स्टडी ऑफ लॉज एनजीएस विथ मी एपीओ एंड सिविल जज चैनल में सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से यूपी एपीओ के संपूर्ण पाठ्यक्रम और साथ ही साथ समान अध्ययन व करंट अफेयर्स पढ़ाया जा रहा है। अन्य परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी भी इस चैनल के माध्यम से समान अध्ययन व करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। समान अध्ययन में मध्यकालीन इतिहास पढ़ाया जा रहा है। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत के शासकों के विषय में पढ़ाया जा रहा है। दिल्ली सल्तनत के शासकों में गुलाम वंश के शासकों में कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया सुल्ताना, मुइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद, नसरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबन इत्यादि शासकों के विषय में पूर्व के वीडियो में पढ़ाया गया है। जिन अभ्यर्थियों को पूर्व के वीडियो देखना है इस चैनल को सब्सक्राइब कर देख सकते हैं। आज गुलाम वंश के शासकों में कैकुवाद, जिनका शासन 1287 से 1290 ईस्वी तक था, इनके विषय में पढ़ाया जाएगा। तो कैकुवाद कौन थे? ये बलबन के पुत्र थे। बलबन ने इन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। कैकुवाद युवावस्था में ही दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बने थे। बलबन के समय में कैकुवाद का पालन पोषण अनुशासित तरीके से हुआ। कैकुवाद योग्य थे। इस कैकुवाद ने दिल्ली स्थित किलो खरी का किला बनवाए थे। कैकुवाद के समय बरन, जिसे बुलंदशहर नाम से जाना जाता है, कि राज्यपाल जलालुद्दीन खिलजी थे। कैकुवाद ने जलालुद्दीन खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि प्रदान किए थे। कैकुवाद के समय दिल्ली का कोतवाल फखरुद्दीन थे, जबकि राज दरबार का प्रमुख फखरुद्दीन के दामाद निजामुद्दीन थे। कोतवाल फखरुद्दीन ने कैकुवाद को सुरा और सुंदरियों के बीच ले जाने लगा, जिसके कारण कैकुवाद की आदतें बिगड़ गईं। कैकुवाद विलासिता में रहने लगा। राज दरबार में फखरुद्दीन और निजामुद्दीन का प्रभाव बढ़ गया। कैकुवाद राज दरबार के प्रति उदासीन रहने लगे। राज दरबार में षड्यंत्रकारी माहौल भी उत्पन्न होने लगा। साम्राज्य की प्रशासनिक व आर्थिक व्यवस्था खराब होने लगी। 1290 ईस्वी के दौरान कैकुवाद लकवाग्रस्त हो गए, जिसके कारण कैकुवाद के 3 वर्षीय पुत्र क्यूमर्स को सुल्तान बनाया गया। फखरुद्दीन और निजामुद्दीन राज दरबार के सर्वोच्च बन गए। बरन, जो बुलंदशहर हैं, के राज्यपाल जलालुद्दीन खिलजी ने राजमहल पर आक्रमण करके क्यूमर्स की हत्या करवा दिए और खिलजी सरदारों ने लकवाग्रस्त कैकुवाद को चादर में लपेटकर यमुना नदी में फेंक दिया। इस प्रकार गुलाम वंश के सभी शासकों का अंत हुआ और खिलजी वंश का स्थापना हुआ। खिलजी वंश, जिसका शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी तक था। खिलजी वंश के शासकों में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिनका शासन 1290 से 96 तक। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, जिसका शासन 1296 से 1316 ईस्वी। और अलाउद्दीन खिलजी के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, जिनका शासन 1316 से 1320 ईस्वी तक था। आज जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के विषय में पढ़ाया जाएगा, जिनका शासन 1290 से 1296 ईस्वी तक। खिलजी वंश के संस्थापक थे, यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ही खिलजी वंश के संस्थापक थे। यह 70 वर्ष की उम्र में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बने थे। इन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी निष्ठावान, निष्कपट, कर्मठ, योग्य एवं उदार स्वभाव के थे। इन्होंने अपने शत्रुओं के प्रति दुर्बल नीति अपनाई। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कहा था कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ, मुसलमानों का रक्त बहाने की मेरी आदत नहीं है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने गुलाम वंश के समय में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों को पद से हटाए नहीं। जलालुद्दीन खिलजी ने राजस्व से संबंधित दीवाने ये वकूफ नाम से नए विभाग को स्थापित किया। इसके अंतर्गत आय व्यय के कागजातों का रिकॉर्ड रखा जाता था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय विद्रोह, सीढ़ी मौला का विद्रोह हुआ। सीढ़ी मौला मूलतः ईरान का रहने वाला था। यह आर्थिक तंगी से परेशान होकर दिल्ली में आकर बस गया था। ईरानी फकीर सीढ़ी मौला दिल्ली में खानकाह यानी ट्रस्ट चलाते थे। इस खानकाह में सीढ़ी मौला द्वारा धार्मिक उपदेश दिया जाता था।
निसहाय, निर्धन और ज़रूरतमंद लोगों की मदद की जाती थी। इस प्रकार आज यहीं तक, कल नेक्स्ट वीडियो में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय हुए अन्य विद्रोहों के विषय में विस्तृत रूप से पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।